जानवी, कियान मिला? नहीं, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। कहीं मेरे बच्चे को पता नहीं दिया, कहीं मेरा अपना बच्चा को पता नहीं दिया। जानवी, are you mad? ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ, कैसी बातें कर रही हो? कियान को कुछ नहीं होगा, समझी? कुछ नहीं होगा उसे। हाँ? आपको पता है, मुझे आज सुबह से अशुभ संकेत मिले जा रहे हैं। पहले मेरे कियान का चश्मा टूट गया, फिर उसका फोटो फ्रेम टूट गया। अरे, और फिर ये देखो, ये पता है कियान ने अपने हाथों से ये कीचेन मेरे लिए बनाया था। पता है 2 साल से इसे कुछ भी नहीं हुआ, पर आज ये अचानक ये क्यों टूटा? मुझे ना एक अजीब सी घबराहट हो रही है कि मेरे बच्चे को कुछ हो गया है। कुछ जानवी, जानवी, कुछ नहीं होगा कियान को, कुछ नहीं होगा। ऐसी बातें मत करो। बी पॉजिटिव। हाँ, ऐसी बातें मत करो प्लीज। कुछ नहीं होगा उसे। कभी कभार ऐसी चीज संजोग से हो जाती है। हम कियान को मिलके ढूंढेंगे, ओके? हम उसे मिलके ढूंढ लेंगे, ट्रस्ट मी। कुछ नहीं होगा हमारे कियान को। जानवी, हम उसे ढूंढ लेंगे, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी। देखो, अभी तो मुझे, तुम्हें, कियान, हमें बहुत कुछ करना है ना? उसका 10वां बर्थडे हमें धूमधाम से सेलिब्रेट करना है। फिर हमें उसे हर साल फर्स्ट आते देखना है क्लास में, है ना? बोर्ड एग्जाम्स में वो टॉप करेगा। हर न्यूज़पेपर में, हर जगह सिर्फ उसी का नाम होगा, है ना? फिर हमारा कियान कॉलेज जाएगा, और तुम देखना, जब वो कॉलेज जाएगा ना, मैं उसको एक चमचमाती स्पोर्ट्स बाइक लेके दूंगा, जिसके पीछे लिखा होगा, आई लव माई जान एंड माई हीरो टू। फिर कॉलेज की सेरेमनी में हम देखेंगे उसको कि उसको कितने सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं ना? फिर सेरेमनी में वो अपनी कैप को देखना यूं करके उछालेगा, है ना? और क्या करेंगे हम कियान के साथ? जानवी, हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी। हाँ, हमें नहीं होगी। हम उसके बाद जी तोड़ मेहनत करेंगे, अपने कियान पे इतनी मेहनत करेंगे कि वो टीम इंडिया में सिलेक्ट हो जाए। तुम रोज 5 बजे उठ के, सुबह 5 बजे करेक्ट उठ के उसके लिए हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाओगे, और मैं अपने कियान को क्रिकेट की प्रैक्टिस पे छोड़ कर आऊंगा। क्रिकेट की प्रैक्टिस पे उसको छोड़ कर आऊंगा। फिर हम देखना, बहुत मेहनत करेंगे अपने कियान पे, बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि वो रणजी है ना? उसका ड्रीम है ना कि रणजी टीम में सिलेक्ट हो जाए, कि वो रणजी की टीम में सिलेक्ट हो जाएगा। और देखना, धीरे धीरे मेहनत करते करते वो एक दिन टीम इंडिया में सिलेक्ट हो जाएगा। और देखना, एक दिन फिर क्या? एक दिन देखना, तुम एक दिन देखना, मेहनत करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा हमारा कियान। वर्ल्ड कप जानवी, वर्ल्ड कप। कियान का सपना है ना, टीम इंडिया के लिए खेल के वर्ल्ड कप लेकर आना। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उसके हाथों में यूं होगी, देखना। हम दोनों उस वक्त वहीं स्टेडियम में खड़े होकर उसको देख रहे होंगे, और तुम देखना, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उसके हाथ में होगी, और वो पूरी दुनिया के आगे ऐलान करेगा कि ये वर्ल्ड कप सिर्फ मेरी जान और मेरे हीरो की बदौलत मैंने जीता है।
वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हम दोनों को डेडिकेट करेगा। वो अपनी और अपने देश की जीत हमें समर्पित करेगा। बेबी प्रिंस के कपड़े मैंने आज तक संभाल के रखवाए हुए थे। सोचा था जब मेरा बेबी होगा तो उसे एक कपड़े पहनाऊंगी, पर शायद मेरी किस्मत में बच्चा है ही नहीं। ये अडल्ट कफ सिरप की बोतल प्रिंस की कबर्ड में, ये तो खाली है। इसके अंदर की बोतल कहाँ गई? खाली। एक मिनट, कुछ रह गया है। अब जानवी, जानवी, कहाँ चली गई थी तुम? आराम से। ये रह गया था, कियान का बांधा हुआ आपका ये फ्रेंडशिप बैंड। वो जब टायर में मेरा पैर अटक गया था तब शायद निकल गया होगा। अब से मैं कियान की किसी भी चीज पे हल्की भी खरोंच नहीं आने दूंगी। चलें? हाँ। चलो। मैडम, आप लोग यहाँ? हाँ रेवा, मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को ये बताना कि कियान के खोने की वजह हमारा प्रिंस है। एक्चुअली कियान की कामयाबी से और पॉपुलैरिटी से जेलस होकर प्रिंस ने उसको अडल्ट कफ सिरप पिला दिया, जिसकी वजह से वो स्कूल बस में ही रह गया और किसी को मिल नहीं रहा है। और जैसे मुझे ये पता लगा तो मैं आप लोगों को बताने के लिए आ गई। इससे पहले आप लोग कुछ कहें, प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि हमारे खानदान के बच्चे ने ऐसी हरकत की है, पर जरा सोचिए, वो भी कियान जैसा छोटा बच्चा ही है, बहुत नादान है और उसे इस बात का पश्चाताप भी है। वो बहुत रो रहा था और डर से कांप भी रहा था। मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ और दावा करती हूँ कि आज के बाद वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। मैंने जानवी को इस बारे में ऑलरेडी बता दिया है और आर्य उसके साथ ही है। वो लोग जानते हैं कि कियान अपनी स्कूल बस में ही है। आर्य ने मुझे मैसेज भी भेजा था और कहा था कि वो जल्द से जल्द कियान तक पहुंच रहे हैं और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ, प्लीज इस बारे में मीडिया में कुछ मत कहिएगा। सुयश के जानवी पे भड़कने की वजह से ये न्यूज़ मीडिया में ऑलरेडी बहुत उछल चुकी है। अगर उनको पता लगेगा कि बुंदेला खानदान के पोते प्रिंस ने ऐसी हरकत की है तो हमारे परिवार की बहुत बदनामी हो जाएगी। तो प्लीज। सपना देख रही है ये उछवी, क्योंकि ये लोग इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। अरे मैडम,
हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हमें बस हमारा प्यारा कियान घर पे वापस चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मैडम हमें। हाओ रे हाओ, उन पत्रकारों से जान छुड़ावे खातिर हम अपने घर के खिड़की दरवाजे सब बंद कर दी। हम भी नहीं चाहते कि किसी की बदनामी हो, कोई परेशान हो। हम तो बस चाहते हैं कि बजरंग बली हमारे कियान को सही सलामत घर वापस ले आए। भगवती माँ कियान की रक्षा करेंगी। आर्य और जानवी उस तक बस पहुंचते ही होंगे। बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? जानवी, आगे वहाँ पे जानवी क्या कर रही हो? मुझे जाने दो मेरा कियान। मैं हूँ ना, मैं बचाऊंगा कियान को। जानवी कुछ नहीं होने दूंगा हमारे कियान को। खो जाने की खबर हमारे न्यूज चैनल ने ही कवर की थी। हम बस ये जानना चाहते हैं कि बुंदेला खानदान के बच्चे प्रिंस बुंदेला की इस हरकत की वजह से कियान को क्या क्या झेलना पड़ा। जरूर उसे मानसिक और शारीरिक तनाव हुआ होगा। क्या आप बुंदेला परिवार के खिलाफ कंप्लेन या केस रजिस्टर करेंगी? What? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मामले में वो लोग अपराधी है। प्लीज बस कीजिए। मतलब अपना न्यूज चैनल का धंधा चलाने की खातिर आप लोग कुछ भी बोलेंगे क्या? क्या खबर चाहिए आपको? क्या जानना चाहते हैं आप? क्या जानना चाहते हैं बुंदेला परिवार के बारे में? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि एक बुंदेला ने क्या किया। ये है आर्यमन बुंदेला। आज अगर मेरा बेटा कियान सुरक्षित घर पर वापस लौट आए ना, तो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। जी हाँ, एक अकेली माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे को दर बदर ढूंढ रही थी, और ढूंढते ढूंढते कितनी बार अपनी हिम्मत, अपना हौसला हार कर मैं अपने घुटनों पर गिर गई थी।
हार मान रही थी, पता नहीं क्या क्या सोच रही थी कि क्या हो गया होगा मेरे बच्चे को। इन्होंने मुझे हर दफा उठाया, मुझे हिम्मत दी वापस, और मुझे दावा किया कि हमें कियान वापस मिलेगा। और जब हमें कियान वापस मिला तो उसके चारों ओर आग लगी हुई थी, आग की लपटें थी, और इसी आर्यमन बुंदेला ने मुझे पीछे करके बिना कुछ सोचे सीधा छलांग लगा दी उस आग के बीचों बीच। ये देखिए, इनके कपड़ों पर आग लग गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे को बचाया। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस बच्चे प्रिंस से नादानी में एक बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि उसके माँ बाप, पूरा बुंदेला परिवार उसे अपने किए का एहसास जरूर दिलवाएंगे, उसे समझाएंगे, क्योंकि आखिर में वो है तो एक बच्चा ही ना। उस बच्चे को सिर्फ सही और गलत में फर्क करना सीखना है, और कुछ नहीं। ओके जान, और आप प्लीज हीरो से बट्टी हो जाओ ना, प्लीज माफ कर दो ना उन्हें। जान, आपको पता है जब हम तीनों साथ मिलके एक टीम बन जाते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। आर्या सर के लिए कियान जितना प्यारा है, कियान के लिए भी आर्या सर उतने ही प्यारे हैं, उतने ही खास हो गए हैं। जान, आप बट्टी करोगे ना? प्रॉमिस? जाओ हीरो के पास, अरे जाओ ना, जान जाओ ना। हाँ हाँ बाबा। ना होने का सवाल ही नहीं है, साथ है। मैं हूं साथ तुम्हारे जानवी, और हमेशा रहूंगा। अब एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? आर्या सर, मेरे हाँ या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सवाल है ही नहीं कि आपके और मेरे दिल में एक दूसरे के लिए क्या है। सवाल तो हमेशा से यही है कि क्या आपकी फैमिली मुझे और मेरे कियान को कभी स्वीकार करेगी। मुझे आपका साथ जरूर चाहिए, लेकिन अगर उसके वजह से आपके और आपके फैमिली के बीच कोई दरार पड़ जाए, मुझे वो मंजूर नहीं है। मैं वो कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी मैं। जानवी, कियान जितना तुम्हारा बेटा है ना, उतना मेरा भी है। आज उसने मुझे पापा कहा, हाँ, और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज एक बच्चे ने एक बाप को जन्म दिया है जानवी, और ये बाप अपने बच्चे के बगैर एक पल के लिए नहीं रह सकता। ओके? मैं अपने कियान के बगैर एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकता।
जो सुकून, जो अपनापन मुझे तुम दोनों के साथ महसूस होता है ना जानवी, वो मैंने आज तक कभी फील नहीं किया। हाँ, और रही बात मेरे घर वालों की, जानवी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो दोनों तुम्हें और कियान दोनों को स्वीकार करेंगे। और मैं जानवी से शादी करना चाहता हूं। एक्चुअली मैं वो गलती नहीं करना चाहता था जो मौसमी ने की। हर इंसान को एक मकसद, एक जीने की वजह चाहिए होती है, और जानवी मेरी जीने की वजह है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जानवी से ही शादी करूंगा। आप लोग चाहे लाख मना कर लें, पर मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूं। बुंदेला परिवार की इज्जत पर सालों पहले दाग लगाकर ब्लडी जी नहीं भरा क्या तुम्हारा? तो अब उससे भी बड़ा और भद्दा दाग लगाने की बात कर रहे हो तुम। आर्या, तुम ये क्या कह रहे हो? होश में तो हो। तुम्हारा और जानवी का कोई मेल नहीं है। मत भूलो कि वो नौकरों के घर से आती है और हम ताई जी प्लीज फिर से वही छोटी सोच, वही छोटी बातें। आपसे एक बार पहले भी कह चुका हूं और अब दोबारा कह रहा हूं, मेल दौलत का नहीं, दिलों का होना चाहिए। और रहना दी, ये क्या दाग और कलंक वाली बातें कर रही हैं आप? आज प्रिंस की घटिया हरकत से जो हमारे खानदान पे दाग लगने वाला था ना, जानवी की वजह से बुंदेला खानदान पे वो दाग नहीं लगा, उसने बचा लिया हमारे खानदान को। हाँ, सही है ये। हालांकि मैं सारा दिन दान के कार्य में व्यस्त था, पर बाद में मुझे पता लगा कि कैसे जानवी द्वारा मीडिया से कही गई एक बात से हमारे खिलाफ उठ रही सारी बातें दब गई। हमारी तरफ उठ रही उंगलियां नीचे हो गई। उज्ज्वला, आर्य को कुछ समझाओ। जाओ। आर्य तू जानवी से शादी क्यों करना चाहता है? तुझे तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है। मैं जानवी को अपना दिल दे चुका हूं। पाला पोसा है, उन्हें शिक्षा दी है, उनकी जिंदगी में एक नई उमंग, एक नई उम्मीद जगाई है। और ये सब करने के बाद हम अपने ही घर में एक शरीफ, होशियार और बहादुर लड़की और उसके मासूम बच्चे को स्वीकार करने से मना कर रहे हैं। कितना दोगलापन है ये। मुझे तुम्हारा फैसला स्वीकार है आर्य। जीते रहो बेटा। जी दादाजी, मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया ना, मुझे और किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए। अरे मेरा क्या, पूरे परिवार का आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस इतना जान लो बेटा, जो भी तुम्हारे मन में होगा वही होके रहेगा। और हमेशा की तरह रैना मैम और सुहासिनी मैम ने सवाल उठाए, उनके फैसले को गलत कहा, लेकिन आर्या सर ने उनकी एक नहीं सुनी।
उनके सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। और एक और कमाल की बात बताऊं, जो उनके घर के बड़े सदस्य हैं ना, दादाजी, हाँ, अरे दादाजी भी तुम दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। आर्या सर ने अपनी सच्ची मोहब्बत का इजहार इस कदर किया कि उन्होंने उनका दिल ही जीत लिया। और तो और उन्होंने तुम दोनों को अपना आशीर्वाद भी दिया है। और एक बार अगर दादाजी जो बोले फिर उसके आगे कोई बोल सकता है क्या? दादी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमारा इतना छोटा सा परिवार है और इतना बड़ा बुंदेला परिवार, उनके साथ हम रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। ये चमत्कार तो पवन पुत्र का है। मोहे तो कभी उम्मीद ही न थी कि मोरी जानवी का रिश्ता हो जावेगो। खुशी के मारे कलेजा फट जावेगो मोरा। जानती है बिटिया, दुनिया की रीत है अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही हुए है। आर्या बहुत अच्छा पति बनेगा। देखा नहीं कियान का कितना ख्याल रखे है, बहुत अच्छा पिता बनेगा। मैं कछु मीठा लेके आती हूँ, मुंह मीठा करावे को। जानवी, मुझे लगता था कि पहले सिंड्रेला ना सिर्फ एक कहानी है, लेकिन असली सिंड्रेला तो तू है। और आर्या सर राजकुमार के रूप में तेरी लाइफ में आए। मैं तो खुशी के मारे पागल हो रही हूँ। भाभी आइए ये सेलिब्रेट तो बनता है। भाभी आप ये सपना नहीं, हकीकत है जानवी। सब सच होने वाला है। हाँ, हे भगवान, हमारे सर टकराए तो ये अपशकुन होता है। अपशकुन। चुप चुप। क्या जानवी, इतनी देर से खामोश थी, कुछ नहीं कहा, और अब जब कहा तो ये अपशकुन वाली बात। हमारी लव स्टोरी में कुछ अपशकुन अपशकुन नहीं होगा। हाँ, दोबारा सर टकराने से अपशकुन सारे मिट गए। सब अच्छा होगा, सब शुभ होगा। ओके? और हाँ जानवी देवी, प्लीज प्लीज मेरी लाज रख लेना। कल जब मेरे फैमिली वाले मेरा रिश्ता लेकर यहाँ पर आएंगे ना, प्लीज उन्हें हाँ कह देना। ओके? मेरी लाज रख लेना प्लीज। कल का दिन तुम्हारे लिए, मेरे लिए और कियान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। ओके? जाओ सो जाओ। अब आपकी जान सिर्फ आप ही की नहीं, मेरी भी जान बन चुकी है। जैसे आप अपनी जान का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए थे ना, बिल्कुल उसी तरह मैं भी अपना रिश्ता आपकी जान के लिए लाना चाहता हूं। समझे?
हाय, अब लग रहे ना मेरी जानवी बुंदेला खानदान की बहू। ये आपके लिए। इसमें क्या है हीरो? कपड़ा उठाओ। ये सब क्या है हीरो? मेरे दोस्त ने मुझे एक बार बताया था कि जब किसी को शगुन का थाल देते हैं ना, तो उसमें नारियल होना चाहिए, उसमें मिठाई का डब्बा होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, शगुन का लिफाफा होना चाहिए। है ना सब? लगता वो आ गए। खा लेंगे आप लोग चाय शरबत। हमें भी तो खातिरदारी करने का मौका दीजिए ना। खातिरदारी तो होती रहेगी, लेकिन फिलहाल पहले वो काम कर लें जिसके लिए आए हैं। हाउ रे हाउ। जानवी, ये शादी का शगुन हमारे और हमारे पूरे परिवार की तरफ से। उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। अरे मैडम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे जानवी को ये नहीं पसंद आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जानवी को जरूर पसंद आएगा ना। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जानवी एक बार इसे देख ले। अब बिटिया, सब है ना इसमें, और इसमें आपकी फेवरेट चॉकलेट्स भी है। और एक और चीज भी है जो देने वाले की सबसे फेवरेट है। जैसे आपकी सबसे फेवरेट चीज क्रिकेट बैट है ना, उसी तरह मेरी भी फेवरेट चीज क्या है बताऊं? ये। और ये आज से हुई आपकी। इसमें क्या है जरा खोल के तो दिखाओ। हाँ ओके। वीडियो गेम हीरो, आप इतने बड़े होकर अब तक ये खेलते हो? तो ये वीडियो गेम हुआ आज से आपका। ये थैंक यू हीरो। यस। जानवी, थाल से ये कपड़ा हटाओ। ये ब्लैंक चेक है जानवी, भरो। जितना जी चाहे उसमें रकम भर सकते हो तो। लेकिन ये शगुन नहीं। खुशखबरी? कैसी? ये पूजा पा के लिए है। तू बिलीव नहीं करेगा, पा को इस साल पार्टी से टिकट मिल गया है। वाह। वो इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। वाह। और पता है ये सब किसकी वजह से हुआ है? तेरे सुयश जीजू की वजह से। उन्होंने ना पूरी जान लगा दी पा को ये टिकट दिलाने में। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, फाइनली पा का सपना सच हो गया। अरे जीजू है ही इतने जीनियस, उनके टक्कर का ना कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें तुम्हारा भी बड़ा श्रेय है। मेरा? कैसे? अरे तू जानवी बिटिया को बहू जो बना के ला रहा है इस घर में, उसके शुभ कदम इस घर में पड़ने से पहले ही इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है परिवार को। एक मिनट दादाजी, लो जानवी का ही कॉल है। इसको भी पा की खुशखबरी दे देता हूँ। माँ भगवती को चढ़ाने के लिए वस्त्र दीजिए। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारिणे मयोपपादिते तुभ्यं वाससे प्रतिगृह्यताम्।
आर्या सर, कहाँ ले जा रहे हो आप? मेरी बात सुनिए आर्या सर, आप जो कुछ भी करने जा रहे हो ना, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी। वो हमारे रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे आर्या सर। Just shut up! चुप। मैं भगवती माँ को साक्षी रखकर ये कहता हूँ, जिस किसी को भी हमारे रिश्ते से, हमारे बंधन से कोई भी एतराज है ना, चाहे वो मेरे पा हो, ताई जी या कोई भी, उन्हें जवाब मिलेगा। उन्हें आर्यमन बुंदेला का जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज बैठिए ना, प्लीज बैठिए। पापा, हाँ। मंत्री जी। अरे मंत्री जी, नमस्ते नमस्ते, आइए ना, घर में चार लग गए। ब्रिजभूषण जी। हाँ जी। टिकट मिलने की खुशी में पूजा करने की खूब सूझी है आपको। शुभ काम का शुभ आरंभ, मान गए भाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंत्री जी, आप आए, मेरी खुशी और सम्मान दुगने हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि माँ भगवती की कृपा और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आपकी और हमारे पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरूं। जरूर उतरेंगे। दशकों से मेरे पास समाज सेवा में जुटे रहे हैं। अरे समाज सुधार तो इनके लिए इनका एक धर्म बन चुका है। और इनसे बेहतर कैंडिडेट आपको आपकी पार्टी के लिए और कोई मिल ही नहीं सकता। इनका बड़ा दिल, प्रगतिशील सोच और दया भाव, इनसे लाखों लोगों को बहुत फायदा पहुंचा है। पर अफसोस जब बात अपनों की आती है ना, इनका दया भाव, इनकी उदारता, वो सब कम पड़ जाती है ना? कहते हैं कि दान और परोपकार अपने घर से शुरू हो जाना चाहिए, पर मेरे पास दान तो बाहर से शुरू कर देते हैं और घर पहुंचते पहुंचते कुछ बचता ही नहीं, और खासकर मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है इनके पास। अरे एक मिनट, अरे ये सही समय नहीं ये सब बातें करने का। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सब समझाता हूँ। नहीं जीजू, क्यों पा? क्यों इतना खलता हूं मैं आपको? इतना खलता हूं मैं आपको क्यों? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी जानवी, उसको दूर करना चाहा आपने। हाँ?
अरे बरसों के बाद मुझे एक जीने की वजह मिली थी, उसे भी खत्म कर देना चाहा आपने, क्यों? क्यों ऐसे बॉय? सिर्फ इसलिए ना, इसलिए कि आपको और इस बुंदेला खानदान को हर किसी बर्दाश्त नहीं था कि जानवी जैसी अकेली मां इस घर की बहू बने। ना मोड़े, रोते ना है। हाँ चल, दादी पोता दोनों बैठ के बातें करेंगे। आज बैठ आराम से। मोड़े, भूल से भी ना सोचना कि तोरी वजह से जानवी और आर्या की शादी नहीं होता। पर पुष्कर मैंने तो कहा था ना 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 मोड़े, वो तो पागल है, बावला हो गया है, उसके बारे में मत सोच। मोड़े, तूने देखा नहीं कैसे आर्या आयो इतने प्यार से, इतने हक से जानवी का हाथ पकड़ के ले गयो। मोहे तो पूरा भरोसा है कि वो जानवी से शादी करेगा। अगर आपको इन सब बातों से कोई एतराज नहीं है, तो अब जो मैं करने जा रहा हूं उससे भी आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे पा, घबराइए मत, मैं तो बस वही करना चाह रहा हूं जिसका अभी अभी आपने आशीर्वाद दिया है। और वही सिंदूर दुल्हन के सुहाग की निशानी बन जाता है। मैंने कहा था ना जानवी, हमारे इस रिश्ते का फैसला कोई और नहीं, सिर्फ हम दोनों करेंगे। इसी पल से जानवी जोशी अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों पति पत्नी हुए। मजा आ गया भाई, ऐसी शादी जिंदगी में पहली बार देखी है। ब्रिजभूषण जी, आपकी जैसी ऊंची सोच वाला नेता समाज को चाहिए। बधाई हो ब्रिजभूषण जी, और खुशनसीब है आर्यमान जिसे आप जैसा पिता मिला।
धन्यवाद। आर्या बेटा, यूं ऐसे जज्बाती होके इतनी जल्दबाजी में ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ हाँ बिल्कुल। हम सब ने तुम्हारी शादी के कितने प्लान बनाए थे। ऑफ कोर्स बेटा। और आर्या बेटा, शादी ऐसे थोड़ी होती है, टेबल तोड़ के उसके इर्द गिर्द फेरे ले लेने से शादी नहीं हो जाती। इस शादी को कोई भी नहीं मानेगा बेटा। ताई जी, आपके या किसी और के मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवी और मैं दोनों एक हो चुके हैं, हम पति पत्नी हो चुके हैं। पति पत्नी हो और हमेशा रहोगे, जो होना था हो गया। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुमने मेरी, ऐसा बराबर। पर भाभी सही कह रही है, ये शादी हमारे रीति रिवाज के अनुसार नहीं हुई है। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं, पर बुंदेला खानदान में ऐसी शादी हो ही नहीं सकती। हम अपनी शादी धूमधाम से करते हैं, सारी रीति रिवाज से करते हैं, अपनी बहू को सम्मान और अधिकार से घर लाते हैं। इसीलिए मैं ऐलान करता हूं कि जानवी और आर्या की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ आने वाले संडे को होगी। यहां पर उपस्थित सभी जन को शादी के शुभ अवसर पर मैं आमंत्रित करता हूं। सो जानवी, क्या ख्याल